इस खबर के प्रायोजक हैं काइनेटिक ग्रीन, मंगल पांडे नगर, मेरठ। ऑथराइज एजेंसी, इको फ्रेंडली के लिए बेहतर स्कूटी। कांति देवी फाउंडेशन, प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करती है। उन्नति होम डेकोर, पुलिस चौराहा, सेंट्रल मार्केट, मेरठ। घर को सजाइए उन्नति के संग। रोडवे मीडिया लिंक, घर बैठे विज्ञापन कराएं और अपने प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाएं। मिलेनियम किड्स, मेरठ नॉर्थ का सबसे बेहतरीन स्कूल, आज ही दाखिला करवाएं। द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, जी ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर। साहिल प्लाजा, सेंट्रल मार्केट, मेरठ। बेहतर कमरों के साथ अच्छी व्यवस्था। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ मर्माहत है, व्यापारी जगत मर्माहत है। दुख की खबर है, मेरठ के चर्चित व्यापारी, मेरठ के चर्चित टेंट व्यापारी संदीप आनंद ने आर्थिक तंगी की वजह से पत्नी और बेटे के साथ रात को जहर खा लिया। दुख की बात यह है कि पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन खुद संदीप आनंद और बेटे ऋषभ आनंद जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लोकप्रिय हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। जहर खाने के बाद जैसा ही पता चला, तीनों को लोकप्रिय अस्पताल में शिफ्ट कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान आज सुबह पत्नी रश्मि आनंद की मृत्यु हो गई। इस दुख की खबर फैलते ही मेरठ में शोक की लहर दौड़ गई। सभी व्यापारी इस बात को लेकर दुखी हुए कि संदीप आनंद बेहद मिलनसार और अच्छे व्यक्ति होने के बाद आखिर यह फैसला क्यों उठाया। उनकी अभी हाल ही में बाईपास सर्जरी भी हुई थी। सिविल लाइन थाने के सीओ ने साफ कहा कि प्रारंभिक तौर पे आर्थिक तंगी की बात सामने आ रही है, लेकिन व्यापारी जगत में दुख की लहर तो दौड़ी गई है। संदीप आनंद बेहद मिलनसार और अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। टेंट व्यवसायी संदीप आनंद द्वारा जहर खाने के मुद्दे ने मेरठ के व्यापारी जगत में हड़कंप मचा दिया है। पत्नी की मृत्यु से पूरा व्यापारी जगत मर्माहत है। संदीप आनंद एक अच्छे व्यापारी थे और बीते कुछ दिनों से, एक साल से लॉकडाउन और कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी झेल रहे थे। पत्नी अब दुनिया में नहीं रही। आइए जानते हैं व्यापारियों का क्या कहना है। व्यापारी इस कोरोना के कारण प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। पिछले लगभग एक साल से, चाहे वो होटल व्यापारी हो, टेंट व्यापारी हो, मंडप का व्यापारी हो, अन्य किसी भी क्षेत्र का व्यापारी हो, व्यापार न होने के कारण आज भी जैसे संदीप आनंद ने अपनी पत्नी या 26 साल के युवा पुत्र के साथ जहर खाकर अपना जीवन देने का प्रयास किया, जिसमें उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। पिता पुत्र जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। ये केवल निराशा है। मैं व्यापारी समाज से अनुरोध करूंगा कि इस आत्महत्या की जगह संघर्ष करें। आत्महत्या करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपने जो कोरोना के कारण उनके व्यापार में मंदी का दौर है, उससे लड़े, संघर्ष करें, निश्चित रूप से विजय प्राप्त करें। मैं अपनी ओर से, मेरठ के व्यापारियों की ओर से संदीप आनंद के परिवार को, जो उनके परिवार की महिला का स्वर्गवास हुआ है, उस पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं सभी व्यापारियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से टेंट व्यवसायी संदीप आनंद द्वारा पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की कोशिश की गई, जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, मैं ऐसे दुस्साहसिक और दुखद घटना तो कहूँगा, लेकिन यह कार्रवाई कायरतापूर्ण भी कहूँगा, क्योंकि आर्थिक तंगी को लेकर के आत्महत्या करना कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है। हमें जीवन से संघर्ष करना सीखना चाहिए। यह तो जीवन के और व्यापार के एक पार्ट हैं। कभी कम इनकम का होना या अधिक इनकम का होना या घाटे में जाना है तो व्यापार का पार्ट है। तो इसीलिए मैं सभी व्यापारियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी यदि आप व्यापार में नुकसान को झेल रहे हैं तो अपने मित्रों से अपना दुख अपने रिश्तेदारों से साझा करें, जिससे कि आपको उस संघर्ष से, उस दुखद
समय से निकलने का रास्ता आपको मिल सके, ना कि आप आत्महत्या की ओर कदम उठाएं। मैं इसको बड़ी कायरतापूर्ण घटना कहूँगा। तो मैं सभी व्यापारियों से यह संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन से संघर्ष करना ही जीवन है। यह मेरी सब व्यापारियों के लिए संदेश है। धन्यवाद। सब साथियों को नमस्कार। आज शास्त्री नगर में हुए हादसे से दिल में बहुत पीड़ा हुई। क्या इंसान का जीवन सिर्फ यही रह गया है कि आदमी अपने फैसले इस तरह के ले रहा है? आज शास्त्री नगर में जो हादसा हुआ है, जो व्यापारी के परिवार ने आज आत्मदाह करी है, उससे मेरठ के लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं सारे व्यापारी लोगों से कहूँगा, थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। कोरोना काल से जो हम लोगों को नुकसान हुआ है वो सब ही आहत है, इससे ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा सब आहत है। मैं सबसे बस ये विनती और ये हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि इस तरह का फैसला लेने से पहले आप समाज और देश के हितों के बारे में ज़रूर सोचिए। धन्यवाद। बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे व्यापारी आत्मदाह कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। परेशानी सब दौर की सब पे आती है। आज हमारे आनंद टेंट वालों के परिवार ने जहर खाया है, उससे पहले राजभोग वालों ने आत्महत्या की है, जो कि गलत है। हमें जो है व्यापारियों को इकट्ठा होकर उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि आत्महत्या करनी चाहिए। हम सब व्यापारियों को अपनी तरफ से आग्रह कर रहे हैं कि कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि समाज में सबकी व्यापारी की प्रतिष्ठा खराब है। मनोज गोयल, महामंत्री जागृति बिहार व्यापार मंडल समिति। मैं जानता हूँ लॉकडाउन के कारण व्यापार बहुत टूट गया है, बहुत प्रभावित हुआ है, समाप्त भी हुआ है। लेकिन फिर भी व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, आत्महत्या जैसा प्रयास ना करें। कुछ व्यापारी भाइयों ने मंदी के कारण आत्महत्या करी है, कुछ ने प्रयास करा है, ऐसा न करें। समय बदल जाएगा, व्यापार दोबारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, परेशानी है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अगर हम ऐसी गलती करते हैं तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाएंगे अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे। इसलिए ऐसा न करें, समय बदल जाएगा। अगर परेशानी है, अपने व्यापारी भाइयों से शेयर करें, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, अपने परिवार से शेयर करें, लेकिन कृपया हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, गलत कदम ना उठाएं। तो आज का जो वस्तु स्थिति है, समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है, सबको भय का कारण बना हुआ है। अपने कारोबार को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, और जो सामाजिक दायरा है उसके प्रति जो आज मनुष्य इतना भयभीत हो गया है, तो उसका कई परिणाम जो सामने आ रहे हैं। मुख्य रूप से तो काम को लेकर के हो रहे, अपने कार्य को लेकर के व्यापारी वर्ग को हो रहा है। और व्यापारी वर्ग इतना टूट चुका है कि जहां आत्महत्या करने लगा है, ये पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में महसूस दिखाई दे रहा है। इससे पहले तक सिर्फ किसानों का या कोई और कारणों से मृत्यु दर देखा गया था, लेकिन अब जो व्यापारी वर्ग में ये रोग आया है, और वो सब जो परिस्थितियां बनी हैं, ये परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए। और किसी को भी ऐसा मनोबल नहीं गिरना चाहिए। व्यापार तो घटता बढ़ता रहता है, जीवन तो जैसा है दुख सुखों का भरा हुआ होता है, कभी भी मृत्यु को गले नहीं लगाना चाहिए। सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि इस टाइम सभी व्यापारी अपने व्यापार को लेकर बहुत चिंतित है। वो इन परिस्थितियों से लड़ें, वो इस समय से अपना लड़ें और किसी भी तरह का कोई गलत कदम न उठाएं। जैसे हमारे एक व्यापारी भाई ने अपने व्यापार से परेशान होकर जो सुसाइड करा है, तो उससे उसके परिवार को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। दुख आता है तो सुख भी आता है। हमें इन परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा और हमारा जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा।